जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग को स्वागत है। और ये 11वां नंबर सीरीज बना रहे हैं। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एसएससी, बैंक, सीआईएसएफ, आरआरबी, एसएससी जीडी, रेलवे, सीआरपीएफ एवं ग्रुप डी, यूपी पुलिस एवं राजस्थान पुलिस सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। 326 नंबर क्वेश्चन से आज जानेंगे। 326 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 165 में। 327 नंबर, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। 328 में, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष से या 65 वर्षों तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 48 से लेकर 51 तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 330 नंबर, कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? तो महाधिवक्ता। ये जो महाधिवक्ता होता है ये अपने पद से जब रिटायर हो जाएगा तो भारत सरकार द्वारा कोई भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 331 नंबर, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो एकहड़ी और एकल न्याय व्यवस्था है। एकहड़ी और एकल न्याय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है 332 नंबर, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक तिहाई होनी चाहिए। यानी कि राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/3। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40। यानी कि किसी भी स्थिति में विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40। अगला क्वेश्चन है 335 नंबर, वर्तमान भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो आप लोग जानते हैं वर्तमान राज्य में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तब बिहार 7 को है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। 336 नंबर है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। विधान परिषद विधानसभा के लिए तो उसके लिए 35 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष पर वो अपने का अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने पद को छोड़ देते हैं। तो 1/3 सदस्य, यानी कि 3 सदस्य में से जो 2 सदस्य जो होते हैं वो छोड़ देते हैं और 1 सदस्य जो है वहाँ पे बने रहते हैं और 2 सदस्य जो फिर से नए वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है 339, विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है परंतु इसके पूर्व भी इसको विघटित करने का अधिकार किसको है? यानी कि विधान परिषद का जो विधानसभा का जो कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले ही क्या विघटित करने का अधिकार किस राज्यपाल को होता है। जो राज्य किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कह सकते हैं, सबसे बड़ा होता है, मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा उसके पास पावर होता है राज्यपाल के। जैसे कि भारत में कैसे होता है, जो एक राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति जो सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार राज्य में सबसे ऊपर कौन होगा? तो राज्यपाल होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री। अगर देश की बात करेंगे तो देश में कौन आ जाएगा? पहले राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उस प्रकार से। और प्रधानमंत्री के बाद फिर उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे। इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य होनी चाहिए? तो 500। अगला क्वेश्चन है 341 में, वह राज्य जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है वे विधानसभा की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60। यानी कि वह राज्य में जिसको राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं उसमें विधानसभा की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 सदस्यों की संख्या। 342 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है? तो अनुच्छेद 332 के तहत। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो 1/10। आगे चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है, यूटी दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी में जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है मुख्यमंत्री की। अगला क्वेश्चन है 345 नंबर, दिल्ली व पुदुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व भी रहते हैं। 346 नंबर है, राष्ट्रीय जल मार्ग परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना इत्यादि के विषय पर सूची इत्यादि के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समावर्ती सूची के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है 347 नंबर, लोक सेवा, कृषि, वन, कारागाह, भू-राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय, सिंचाई आदि के विषय इस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 348, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रशासन, टेलीफोन, विदेशी संचार, व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन इत्यादि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। 3 गो सूची आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है 349 नंबर, राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची के संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 249 के अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है 350 नंबर है, सन 1983 इसमें केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य से है। अगला है 351 नंबर, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1990 ईस्वी में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, यानी कि देश के अंदर दूसरा परिषद की स्थापना हुआ था। 353 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक है वर्ष भर में 1 साल में 3 बार की जा सकती है। अगला है 355 नंबर, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? यानी पहले जो योजना आयोग आता था अब उसके स्थान पर नीति आयोग आ गई, तो कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। और 100वां संविधान संशोधन भी इसी वर्ष हुआ था, 2015 को। अगला क्वेश्चन है 356, कौन सी संस्था भारत सरकार के ठीक टैक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग ठीक टैक के रूप में काम करती है। 357, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 360 नंबर, 359, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री होते हैं। 360 नंबर है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? यानी कि किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो के सन्याथम। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।